Hello Chaitanya, welcome to this feedback session. How are you doing today? Sir, I am good, sir. Thank you. Great. So for the viewers who are watching this video, we have Mr. Chaitanya Pawar with us today. He recently got placed with CFI as a network engineer for Mumbai location for one of the major bank here in India. So today we are here to discuss about his experience during the training, how he opted for the course, what kind of preparation he did for recent interviews. So hi Chaitanya, welcome again and let's get started. So first of all, many heartiest congratulations for getting your another job as a network engineer with CFI company, how it feels like. Yeah, it's like good, sir. And actually, sir, I meet helping me so much, and you also helping getting from calls. And I have lots of experience in IMETA. There are lots of teacher, Vikas sir, Yuvraj sir, and Baldev sir have helpful to us. And some of the there is a 24/7 lab access also, so that's helping for configuration and networking like that. Right. In terms of lab practice and in terms of Lab overall practice, yes sir. lab activities, great. Yes. Tell us when you enrolled here, कब आपने enroll किया और क्या प्रोग्राम ऑप्ट किया, फिर उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर, मैंने जनवरी 26 को एनरोल एनरोल किया था। और मैंने तो हाँ, और 2022 में ओके। मैंने, हाँ, फर्स्ट मंथ मैंने सर ऑनलाइन क्लासेस किए। कौन से फिर कोर्स में एनरोल किया था आपने? सर मल्टी ट्रैक में किया था सर। ओके, फाइन, हाँ। ग्रेट। उसके बाद सर यहाँ पे आया, मैं आपको मिला, फिर यहाँ से फिर गाइडेंस मिला आपकी तरफ से कि नेटवर्किंग में ऐसा होता है। उसमें मुझे करियर ग्रोथ करने में आई मीटा ने बहुत हेल्प की है सर मुझे। और आपने भी बहुत हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू सर। कि हाँ। It's all your efforts, it's all your dedication. So if I'm हाँ। not wrong, आपने जनवरी 2022 में मल्टी हम्म। में एडमिशन लिया, पूरा हाँ। कोर्स कवर किया, उसमें CCNA, CCNP, नेटवर्क सिक्योरिटी, PD क्लासेस, इंटरव्यू यस। प्रिपरेशन, जो भी आपने किया सारी चीजें कंप्लीट की, एंड देन यू गॉट प्लेस्ड आफ्टर मल्टी ट्रैक प्रोग्राम इन विच कंपनी? इन टाटा कम्युनिकेशन सर। In Tata Communications, and there you worked for 1 year or 2 year? नो, 2 ईयर सर। 2 years there you have worked as a network engineer. हम्म। Now you have left Tata Communications. यस। Again, you यस। have got another opportunity, right? यस। यस, ये राइट सर। जब टाटा कम्युनिकेशंस आपने छोड़ा और उसके बाद जो अभी सीफी ज्वाइन किया, क्या इसके बीच में आपने यहाँ आके पढ़ाई की है, लैब्स की हैं, या क्या अप्रोच रखी आपने इस पीरियड में, ट्रांजिशन वाले पीरियड में? हाँ सर, इस पीरियड में मैंने देखो लैब में भी आया, मतलब वहाँ पे राउटर का एक्सेस लेके वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बेसिक का किया है। सब बीजीपी ओएसपीएफ जो भी लैब होती है सब वो भी किया है। रियल डीओएस पे भी किया है, और जो जीएनएस होता है, यू टूल होता है सर, उस पे भी किया है सभी मैंने। Okay, fine. हाँ। So, because you enrolled 2 years back, now almost 2.5 year has passed. पूरे 2 ढाई साल में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या हम आपको सिर्फ एक ही बार असिस्ट कर पाए, या आपको इस बार भी थोड़ा बहुत असिस्टेंस आपको हमारी तरफ से मिली? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपकी तरफ से तो फुल हेल्प हुआ, फुल सपोर्ट मिला सर आई मेटा की तरफ से। और आपकी तरफ से फुल गाइडेंस था, आपने फुल हेल्प की सर हमारी। कॉल देने के लिए रिज्यूमे अपडेट कर दिया सर हमारा। और यहाँ पे बेटर कम्युनिकेशन स्किल भी हमको यहाँ पे मिला। और जो आपने नोट्स प्रोवाइड किए थे उससे बहुत हेल्प हुई है सर हमको, मतलब स्टडी करने में के लिए। और जो आपने सबनेटिंग का बुक दिया था उससे भी हमको हेल्प हुई है। वहाँ पे हम सॉल्व कर सकते थे, सबमिटिंग के कुछ क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए, उससे हमको बहुत हेल्प मिली है सर। मतलब इसमें ग्रोथ करने के लिए मुझे तो बहुत हेल्प हुई है सर। ये आई मेटा को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर उसके लिए। इट्स ऑल योर एफर्ट्स, इट्स ऑल योर डेडिकेशन, वी आर जस्ट अ मीडियम। इट डिपेंड्स हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग, आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे यहाँ पे, जब आप टाटा में नहीं प्लेस हुए थे या टाटा आपने ज्वाइन नहीं की थी, तो उस टाइम 2 साल पहले जब 2022, पूरा आपने 6-7 महीने लगाए उस टाइम कोर्स कंप्लीट करने में, क्या अप्रोच आपने रखी? बिकॉज नाउ यू आर अ 2 year एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, ओके? यस। यस। यू लुक ऑल द थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, अर्लियर यू आर लुकिंग थिंग्स एज अ फ्रेशर एंगल। तो ओके। 2 साल पहले जब आप कोर्स कंप्लीट कर रहे थे, कितने एफर्ट्स आपने लगाए 2 years के ड्यूरेशन में एज अ वर्किंग प्रोफेशनल? क्या आपको चैलेंजेस आए, क्या आपने सेल्फ स्टडी कर पाए, या उसके लिए टाइम नहीं मिला एज अ वर्किंग प्रोफेशनल? सो आई नीड टू अंडरस्टैंड एज अ फ्रेशर आपकी अप्रोच क्या रही, वंस यू गॉट इनटू द इंडस्ट्री फिर आपकी अप्रोच क्या रही?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैंने आईमेटा ज्वाइन करने से पहले तो मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे तो गाइडेंस ही नहीं था पहले कि क्या करना चाहिए। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था कि तुझे नेटवर्किंग में अगर तुझे ग्रोथ करनी है तो आईमेटा एक इंस्टीट्यूट है, वो प्लेसमेंट भी देता है, सब देता है मतलब। इसकी इसकी वजह से मैंने आपके इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च किया, फिर इसमें एडमिशन एनरोल किया। उसके बाद सर यहाँ आने के बाद मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मुझे यहाँ से तो बहुत हेल्प मिली। और फिर आपने गाइडेंस दिया, उसमें बुक्स मिले, सीसीएनए, सीसीएनपी, और मल्टी ट्रैक में 3 कोर्स आते हैं ना, सिक्योरिटी ने सीसीएनए से नेटवर्क सिक्योरिटी आ गया। और उससे बहुत हेल्प मिली है सर। उसके बाद मेरा करियर ऐसे हो गया कि गाइडेंस मतलब जो ऐसे आपने मतलब स्टडी मटेरियल था उसके तरफ से हम मेरा पूरा करियर पे नेटवर्किंग में आ गया सर। उसके वजह से मुझे टाटा में भी वो हेल्प हेल्प बहुत हेल्प हुई है। वहाँ से मतलब कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वहाँ पे ये के लिए हम वहाँ पे लेयर 3 मतलब लेयर 3 पे काम करते थे, एसडीएस टेक्नोलॉजी पे। वो हमारी बहुत हेल्प हुई है सर वहाँ पे भी, ओके। ये इसी का। और रिसेंटली अभी आपने कितने इंटरव्यूज दिए हैं टोटल? सर मैंने अ, अभी लगभग सर मैंने 20 मतलब 10 से ऊपर ही इंटरव्यू दिया, 10+ से ऊपर। ओके। और उसमें से क्या क्या फीडबैक रहा, कितने पॉजिटिव रहे, कितनों में होल्ड पे रहा? सर उसमें से कुछ तो मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, कुछ में सेकंड में आए मतलब रिजेक्ट हुआ। कहीं पे मेरे को थोड़ा कम्युनिकेशन का इशू आया, कहाँ पे फिर नॉलेज का था। अगर मुझे किसी कंपनी में बोला है कि आप इस पे थोड़ा फोकस करो, फिर मैंने स्विचिंग पे थोड़ा फोकस किया और कॉन्फ़िगरेशन लैब और थोड़ा सा अटेंड किया, तो उसके बाद मुझे इतना एक्सपीरियंस आया कि फिर उसके बाद मैंने जो भी इंटरव्यू दिया वो हर बार क्रैक करके गया सर मैं। ओके। एंड एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपकी अप्रोच क्या रही जब आप टाटा के साथ काम कर रहे थे? क्या आप डेली तो आई वोंट से, जब आपका वीक ऑफ होता था क्या आप यहाँ लैब्स के लिए आते थे या यूटिलाइज करते थे, या कैसे आपने अपनी लर्निंग की, या वो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल स्टॉप हो जाती है दिस काइंड ऑफ लर्निंग? हाँ सर, रिसेंटली जब मैं टाटा कम्युनिकेशन में था तो जब हमको तो सैटरडे मतलब ऑफ नहीं था, मतलब संडे को एक दिन हम आते थे एक लैब में कि यहाँ पे प्रैक्टिस करें, यहाँ पे करें। तो एक दिन संडे को टाइम निकाल के मंथ में वीक में 2 दिन आता था सर मैं इधर ही। ओके। ओके, हाँ। इट्स ग्रेट। एंड इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, टाटा में भी 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन चालू की। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट रहा सर उसमें। ओके। और उसका क्रेडिट तो आपको ही जाता है सर, क्योंकि आपके बिना मैं नहीं कर पाता था सर ये। नहीं, क्रेडिट इतना इजी नहीं है देना। इट्स ऑल योर डेडिकेशन। ओके। हाँ हाँ, ये तो या सर। जस्ट मीडियम, अगर आप मेहनत नहीं करते, अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाते तो नहीं हो पाता। हाँ वो भी। इट्स ऑल योर डेडिकेशन, क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज यू टुक दैट स्टैंड, यू टुक दैट एफर्ट्स, यू डिड ऑल द हार्ड वर्क। ओके। सो दैट इज द मेन प्राइमरली फाउंडेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। ओके। क्या चीजें अच्छी लगी आपको ड्यूरिंग 2-3 इयर्स? एक दो चीज, दो तीन चीजें जो आपको लगा हो कि ये इजी रहा, बेटर रहा? सर यहाँ पे मतलब मैं वैसे तो बानेर में रहता था, मैं हिंजवड़ी में रहता था, ट्रैवलिंग करता था यहाँ पे आईमेट आने के लिए। सुबह में सर वहाँ से 8 बजे निकल जाता था, 9 बजे लैब लैब में बैठता था। फिर यहाँ से फिर क्लासेस करके सीसीएनए सीसीएनपी की जब क्लास रहती थी, या मतलब 3 to 4 रहती थी। तो उसके बाद फिर सर मैंने यहाँ पे 8 बजे तक पढ़ाई करता था, फिर यहाँ से 8 बजे से निकलता था, फिर पीजी पे खाना खा के फिर सुबह वही रूटीन रहता था सर मेरा। ओके, ग्रेट। And in terms of your overall experience, are you satisfied with the services, training, and all the resources which you have got from iMedita? यस यस सर, एब्सोल्युटली सर। ओके। कोई आपका रिकमेंडेशन हो, कोई सजेशन हो स्टूडेंट्स के लिए जो कि फ्रेशर्स भी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, कि वो क्या अप्रोच फॉलो करें जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव आउटपुट मिले? सर मैं तो उनको कहना चाहूँगा, देखो सर, देखिए मतलब जो आपने प्रोवाइड किया आप उसके फॉलो करोगे वो स्टेप, तो आपको 100% की आपको सक्सेस मिलेगी सर उसमें। राइट। वही मैंने फॉलो किया है और मुझे आज सक्सेस मिली है सर आज। राइट। And based on your experience here, how would you rate our services, training and services on a scale of 10? सर आई गिव 10 आउट ऑफ 10 सर। एंड कोई सजेशन, कोई फीडबैक आपका हमारे लिए जिसके थ्रू हम हमारी ट्रेनिंग सर्विसेज को फ्यूचर में इम्प्रूव कर पाए?
सर वैसे तो इम्प्रूव तो सब कुछ हो चुका है। पहले अभी लैब लैब एक्सेस है सर, 24/7 आपने एक्सेस दे रखा है। और यहाँ पे स्टडी मटेरियल है सर, वाईफाई की सुविधा है, बाकी है। तो यहाँ पे सर जितना भी चाहिए सब ठीक है सर, ऐसा मतलब जैसा स्टूडेंट को सब चाहिए है। Okay. Thank you, Chaitanya. Thank you for giving us your valuable time. We wish you all the very best for future endeavors. Keep learning, keep growing, and keep shining. ओके, थैंक यू सर।